डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 7th में सब्जेक्ट संस्कृत में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा से प्रथमा पाठ सुभाषितानि। बच्चों, सुभाषितानि का अर्थ क्या होता है? जो सुभाषित है, मधुर वचन, मीठे वचन और कैसे वचन? नीतिपरक वचन, है ना। तो पढ़ते हैं हम प्रथमा पाठ सुभाषितानि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां मतलब पृथ्वी पर क्या है? त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न है। कौन कौन से? जलम जल, अन्नम अन्न और सुभाषित अर्थात मीठे वचन। तो पानी, अन्न और सुभाषित मतलब मीठे मधुर वचन, यही क्या है? पृथ्वी पर तीनों रत्न के समान है और यही विद्यमान है। परंतु जो कुछ मूढ़ लोग होते हैं, मूढ़ मतलब मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख, है ना, वो लोग क्या समझते हैं? पाषाण खंड मतलब पत्थर के टुकड़ों को क्या कहते हैं? रत्न कहते हैं। तो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा पत्थर के टुकड़ों को क्या कहा गया है? रत्न संज्ञा, रत्न की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। तो क्या है अर्थ? पृथ्वी पर पानी, अन्न और सुभाषित ये तीन ही रत्न हैं, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। फिर दूसरा श्लोक देखिए। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुष, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धारते पृथ्वी अर्थात पृथ्वी पर क्या है? सत्य के द्वारा, सत्य के द्वारा ही धारण की जा रही है। कौन? पृथ्वी। इस संसार में सत्य के द्वारा ही धारण की जा रही है पृथ्वी, और सत्य से तप रहा है। सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही तप रहा है। कौन? सूर्य। और सत्य के द्वारा ही बह रही है क्या? हवा। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही हवा जो है वह बह रही है। और क्या कहा जा रहा है? सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, और सत्य में ही सब कुछ स्थापित है, प्रतिष्ठित है। तो क्या कहा जा रहा है? सत्य से धारण की जा रही है पृथ्वी, सत्य से ही तप रहा है रवि, सूर्य, है ना, और सत्य के द्वारा ही बह रही है हवा। सत्य में ही सब कुछ समाहित है, स्थित है। फिर तीसरा श्लोक देखते हैं। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तप से शौर्य मतलब दान, तपसी तपस्या, शौर्य वीरता, विज्ञाने विनय विज्ञान विनय, और नीति के विषय में हमको क्या होना चाहिए? हैरान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। हमको दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय और नीति के विषय में बिल्कुल भी हमको हैरान, अचंभित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। तो ये भी क्या है? रत्न ही है। फिर चौथा श्लोक है। संधिरेव सहाचित संधि कुर्वित संगतिम, संधि विवादम मैत्रीम च ना संधि किंचिदा रेत। अर्थात क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। संधिरेव सहाचित संधि मतलब हमको मनुष्यों को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, और सज्जनों के साथ ही क्या करनी चाहिए? संगति, कुर्वित संगति, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। संधिर विवादम मैत्री, और क्या कहते हैं? सज्जनों के साथ कभी भी विवाद, झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैत्री च ना संधि, और क्या करना चाहिए? मित्रों के साथ, जो अच्छे लोग हैं, जो सज्जन है, उनके साथ ही क्या करनी चाहिए? मित्रता करनी चाहिए। और क्या कह रहे हैं? ना संधि किंचिदा चरेत, असज्जनों के साथ तो हमको कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमको जो असज्जन है उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए।
तो क्या कहा जा रहा है कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता भी करनी चाहिए, परंतु असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर अगला श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। क्या कह रहे हैं? धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात धन और अनाज को खर्च करने में, धन और अनाज को खर्च करने में। और क्या कह रहे हैं? विद्या या संग्रहेषु, विद्या की कमाई करने में, विद्या या संग्रहेषु अर्थात विद्या की कमाई करने में। और भोजन और आपसी व्यवहार में, भोजन और आहारे व्यवहारे च, भोजन और आपसी व्यवहार में क्या करना चाहिए? त्यक्त लज्ज सुखी भव। जो भी संकोच का त्याग करता है वही सुखी होता है। अर्थात हमको धन अनाज खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला सुखी होता है। फिर अंतिम श्लोक है, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। क्या कहता है श्लोक? संसार में, है ना, संसार में क्षमा दूसरों को क्या कर लेती है? वश में कर लेती है। अगर आपके साथ कोई कुछ बुरा करता है और आपने उसे क्षमा कर दिया तो निश्चित रूप से वो क्या होगा? आपसे वो वशीकृत हो जाएगा, आपसे वो कुछ न कुछ अच्छा व्यवहार करने लगेगा। तो संसार में क्षमा दूसरों को क्षमा करना वश में कर लेती है। और ऐसा कौन सा कार्य है? क्षमया किम न साध्यते, और ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता? क्षमा से बिल्कुल ना हो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है। और क्या कह रहे हैं? शांति खड्गा करे जैसे किम करिष्यति दुर्जना, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। खड्गा मतलब तलवार, शांति रूपी, है ना, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, तो किम करिष्यति दुर्जना, तो दुर्जन व्यक्ति जो होता है, बुरा व्यक्ति जो होता है, उसका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। तो क्या है? संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। और ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है? तो ये थे स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज की क्लास में